नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कौशिक आप लोगों का साइंस इंस्टीट्यूट जयपुर में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अपना जोधपुर का दुर्ग चल रहा है और जोधपुर के दुर्ग में मैं काफ़ी हद तक मेरी पिछली क्लास के अंदर पढ़ा चुका हूं, जिसमें मैं आप लोगों को बता देता हूं। जैसे कि मैंने इसके बारे में कंप्लीट पढ़ा दिया था कि ये कौन सी पहाड़ी के ऊपर स्थित है। जो राव जोधा जोधपुर के दुर्ग का निर्माण करवाने जा रहे थे तो कहाँ पर करवाने जा रहे थे पहले, तथा बाद में कहाँ पर करवाया, ये सारी डिटेल मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। इसके साथ ही मैंने ये भी पढ़वा दिया था कि कागमुखी है, मयूर के समान नज़र आता है और सूर्य की किरणें इस पर दिखती हैं, गढ़ चिंतामणि कहलाता है। आदि सारी बातें मैं आप लोगों को इनकी बता चुका हूँ। नेक्स्ट, इस पोल के बारे में भी मैंने सारी की सारी बखान कर दिया है, जिस जयपोल के नाम से कहा जाता है। क्लियर होगी बात। और यदि अपन आगे चलते हैं तो इसके बारे में भी मैं लोहा पोल के बारे में भी पिछली क्लास में सारी की सारी बात बता चुका हूं। क्लियर है प्यारे बच्चों। इसके साथ यह जो पोल है, इस पोल के बारे में भी मैं बता चुका हूं, जिसे फतेह पोल कहा जाता है। अब अपन इसके अंदर चलेंगे। इसके अंदर चलने से पहले कुछ बातें मैं बता देता हूं कि जो मेहरानगढ़ का दुर्ग है प्यारे बच्चों, उस मेहरानगढ़ के दुर्ग को देखकर यहां पर वापस 1 मिनट में बैक जाऊंगा और बैक जाके वापस से मेहरानगढ़ दुर्ग आप लोगों को दिखाने का प्रयास करूंगा। इस मेहरानगढ़ दुर्ग को देखकर रुडयार्ड किपलिंग क्या कहते हैं? रुडयार्ड किपलिंग जो कि जंगल बुक के रचयिता बताए गए हैं। कौन सी बुक के रचयिता बताए गए हैं? जंगल बुक के रचयिता बताए जाते हैं। यहां पे मैं लिखता हूं जंगल बुक। जंगल बुक के रचयिता बताए गए हैं रुडयार्ड किपलिंग। वह क्या कहते हुए नजर आते हैं? रुडयार्ड किपलिंग क्या कहते हैं? रुडयार्ड किपलिंग कहते हैं कि इस दुर्ग का निर्माण, यहां पे मैं लिख देता हूं रुडयार्ड किपलिंग। रुडयार्ड किपलिंग रुडयार्ड किपलिंग क्या कहते हैं? रुडयार्ड किपलिंग कहते हैं कि इस दुर्ग का निर्माण किसी इंसान के द्वारा नहीं करवाया गया था। किसी इंसान के द्वारा नहीं करवाया गया। आगे बात समझ में। अर्थात रुडयार्ड किपलिंग क्या कहते हुए नजर आते हैं कि इस दुर्ग का निर्माण किसी भी इंसान के द्वारा नहीं करवाया गया था। इस दुर्ग का निर्माण फरिश्तों और परियों के द्वारा करवाया गया था। फरिश्तों और परियों के द्वारा करवाया गया। इस प्रकार के तथ्य कौन कहते हुए नजर आते हैं प्यारे बच्चों? रुडयार्ड किपलिंग, जो कि जंगल बुक के रचयिता हैं। जंगल बुक जो लिखी गई थी, आप लोगों ने सुना होगा मोगली की कहानी, जंगल जंगल पता चला है, तो वही मोगली है। वही मोगली की जो पुस्तक लिखी थी वह रुडयार्ड किपलिंग ने ही लिखी थी। वही ये शब्द कहते हैं कि इस दुर्ग का निर्माण शायद इंसान के द्वारा नहीं किया गया। इस दुर्ग का निर्माण शायद इंसान के द्वारा नहीं किया गया है। इस दुर्ग का निर्माण तो फरिश्तों तथा परियों के द्वारा किया गया है। आप लोग खुद देख सकते हैं कि कितनी अद्भुत सौंदर्य हमारा ये मेहरानगढ़ दुर्ग अपने आप में देखता हुआ नजर आता है, या अपनी सौंदर्यता का बखान करता हुआ यह खुद ही नजर आ रहा है। इसकी सौंदर्यता का बखान जो है प्यारे बच्चों, शब्दों में नहीं किया जा सकता। किसमें नहीं किया जा सकता? इसकी सौंदर्यता का बखान शब्दों में किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जा सकता। इतना अद्भुत यह हमारा मेहरानगढ़ दुर्ग नजर आता है। तथा इसके साथ साथ राजस्थान के इतिहास के पिता, तो राजस्थान के इतिहास के पिता कौन कहलाते हैं? कर्नल जेम्स टॉड कहलाते हैं। कर्नल जेम्स टॉड। कर्नल जेम्स टॉड कहलाते हैं। कर्नल जेम्स टॉड क्या कहते हैं? कर्नल जेम्स टॉड कहते हैं कि राव जोधा के जो पुत्र हैं उनको मारवाड़ की जो रियासत है, इसमें घूमने जाने की जरूरत नहीं है। इस दुर्ग की खिड़की पर बैठकर ही, अर्थात इस दुर्ग की जो खिड़कियां हैं, यहाँ पर ये खिड़कियां बनी हुई हैं, यहाँ पर
इधर भी खिड़कियां बनी हुई हैं, इस जगह भी खिड़कियां बनी हुई हैं, यहाँ भी खिड़कियां हैं, यहाँ भी खिड़कियां हैं। तो वो कहते हैं कि इस दुर्ग की खिड़की पर बैठकर ही राव जोधा की जो संतानें हैं वह मारवाड़ रियासत को आसानी से या मारवाड़ रियासत पर आसानी से नजर रख सकती थी या रख सकती हैं। इस प्रकार के तथ्य हमारे राजस्थान के इतिहास के पिता कर्नल जेम्स टॉड कहते हुए नजर आते हैं। कर्नल जेम्स टॉड को घोड़े वाले बाबा भी कहा जाता है। कर्नल जेम्स टॉड को घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। वो कहते हैं कि क्या कहते हैं, वह कहते हैं कि राव जोधा के पुत्रों को अपनी मारवाड़ की रियासत को देखने के लिए कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। वह मेहरानगढ़ दुर्ग की खिड़की में बैठ जाएं तो जहां तक नजर जाएगी मारवाड़ ही नजर आएगा, जहां तक नजर जाएगी मारवाड़ ही नजर आएगा। इस प्रकार के तथ्य कर्नल जेम्स टॉड मेहरानगढ़ या जोधपुर का दुर्ग या सूर्यगढ़ या गढ़ चिंतामणि या कागमुखी दुर्ग या चिड़िया टूक दुर्ग आदि के लिए वह कहते हुए नजर आते हैं। जो कि मैंने अभी आप लोगों को शब्द बताए, ये सारे के सारे इस दुर्ग के नाम हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट पेज पे अपन चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे, ये अपना नेक्स्ट पेज पे यदि अपन चलते हैं और इस दुर्ग के अंदर की तरफ अपन देखने का प्रयास करते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को यहां तक बता दिया है, यहां तक मैंने बता चुका हूं। अब यदि अपन इसके अंदर चलें कि इसके अंदर क्या क्या है, तो यहां पर हमारे को एक पालकी टाइप दिख रही है। क्या दिख रही है? पालकी टाइप दिख रही है। इस पालकी को देखकर हम क्या कह सकते हैं? इस पालकी को देखकर हम कह सकते हैं कि यह क्या होगी? यह श्रृंगार चंवरी होगी। क्या होगी? श्रृंगार चंवरी होगी। क्लियर होगी बात? श्रृंगार चंवरी जो स्थित है वह कहां पर स्थित है? वह जोधपुर के दुर्ग में स्थित है। जोधपुर के दुर्ग के अंदर स्थित है श्रृंगार चंवरी। क्लियर होगी बात? इसको श्रृंगार चंवरी भी बोल सकते हैं तथा श्रृंगार चरी भी बोल सकते हैं, श्रृंगार चक्री भी बोल सकते हैं। श्रृंगार चंवरी जो है वह कौन सा स्थान है? ये तो पालकी नजर आ रही है एक प्रकार से कि यह पालकी है। इस पालकी में बैठकर रानी साहिबा अपने रियासत में जाया करती थी, अपने रियासत में जाया करती थी या अपने रियासत को घूमने के लिए जाया करती थी। इसी के साथ जो श्रृंगार चंवरी है, श्रृंगार चंवरी का जो निर्माण किया गया था, तो श्रृंगार चंवरी का निर्माण तखत सिंह जी के द्वारा किया गया था। तख्त सिंह जी के द्वारा श्रृंगार चंवरी का निर्माण करवाया गया था। श्रृंगार चंवरी क्या थी? श्रृंगार चंवरी वह स्थान था जहां मारवाड़ के राजाओं का, मारवाड़ के राजाओं का राज तिलक हुआ करता था। क्या हुआ करता था? मारवाड़ के राजाओं का राज तिलक जहां हुआ करता था उसे क्या कहते थे? श्रृंगार चंवरी के नाम से जाना जाता था। क्लियर हो गई प्यारे बच्चों बात? नेक्स्ट पेज पे अपन चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे यदि अपन चलें प्यारे बच्चों, तो यहां पर हमारे को कुछ महल दिख रहा है। क्या दिख रहा है? एक महल दिख रहा है। और इस महल को यदि अपन देखते हैं तो ये महल पर मोती ही मोती बने हुए नजर आ रहे हैं। क्या नजर आ रहे हैं? मोती ही मोती नजर आ रहे हैं। तो इस महल का नाम है मोती महल। क्या है? मोती महल इस महल का नाम है। क्लियर होगी बात? इस मोती महल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो मोती महल का यदि अपन निर्माण देखते हैं प्यारे बच्चों, तो मोती महल का निर्माण सूर सिंह जी के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया? मोती महल का निर्माण सूर सिंह जी के द्वारा करवाया गया था। मोती महल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो मोती महल का निर्माण सूर सिंह जी के द्वारा करवाया गया था। यहां पे मैं लिख देता हूं सूर सिंह। सूर सिंह जी के द्वारा मोती महल का निर्माण करवाया गया तथा इस महल के अंदर
इस महल के अंदर जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है कि यहाँ पर सोने की नक्काशी बनी हुई है, अर्थात सोने का बारीक काम हो रखा है। ये देखो आप लोग, यहाँ पर आप लोगों को सोने का काम बढ़िया अच्छी तरीके से दिख रहा है। यहाँ पर भी ये सोने की नक्काशी हो रही है और यहाँ चारों तरफ आपको सोने की नक्काशी ही नजर आ रही है। तो जो ये मोती महल है, इस महल का निर्माण सूर सिंह जी के द्वारा करवाया गया था। क्लियर हो गई बात? सूर सिंह जी के द्वारा तो करवाया गया, परंतु इस महल के अंदर जो सोने की नक्काशी का बारीक जो काम था, सोने की नक्काशी का जो बारीक काम था, वह किसके द्वारा करवाया गया? तखत सिंह जी के द्वारा करवाया गया। किसके द्वारा करवाया प्यारे बच्चों? तखत सिंह जी के द्वारा। अर्थात मोती महल का निर्माण सूर सिंह जी के द्वारा करवाया गया तथा इसके अंदर जो सोने की बारीक नक्काशी का काम है वह किसके द्वारा किया गया? वह किया गया है तखत सिंह जी के द्वारा। क्लियर हो गई फिल्म दिमाग में? नेक्स्ट अपन चलते हैं। नेक्स्ट अपन देखें तो जैसे ही अपनी नजर इसके ऊपर पड़ती है तो ये क्या है? इसके ऊपर जैसे ही पड़ती है तो अपन देखते हैं कि इस महल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया। इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं। जैसे अपनी इसके ऊपर नजर पड़ती है तो इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, तो इसको अपन देखते हैं। तो ये क्या है प्यारे बच्चों? तो यहां पर मैं लिख देता हूं फतेह महल। अर्थात इसका निर्माण ये क्या है? ये फतेह महल बताया जाता है। और इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो इसका निर्माण जोधपुर के राजा अजीत सिंह जी के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया था? जोधपुर के राजा अजीत सिंह जी के द्वारा फतेह महल का निर्माण करवाया गया था। तो फतेह पोल और फतेह महल, इन दोनों का ही निर्माण अजीत सिंह जी के द्वारा ही करवाया गया था। अब अजीत सिंह जी के द्वारा फतेह महल का निर्माण क्यों करवाया गया था? तो यदि अपन देखें तो फतेह महल का निर्माण इसलिए करवाया गया था कि जोधपुर रियासत पर से खालसा हटा दिया गया था। खालसा हटा दिया गया था। खालसा कर था, खालसा हटा दिया गया था। तो खालसा हटाने की खुशी में ही अजीत सिंह जी के द्वारा किसका निर्माण करवाया गया? फतेह महल का निर्माण करवाया गया। क्लियर हो गई बात बच्चों? अब यदि अपन आगे चलते हैं, अब यदि अपन आगे चलें तो यहां पर हमारे को एक और महल बना हुआ नजर आ रहा है, दिख रहा है आप लोगों को। और इस महल को यदि अपन देखते हैं तो यहां पर हमारे को फूलों की आकृति बनी हुई नजर आ रही है। ये देखो, ये सारे फूल ही फूल बने हुए हैं। तो इस महल का निर्माण, इस महल का नाम क्या था? तो इस महल का नाम है फूल महल। जो कि जोधपुर में स्थित है। क्लियर हो गई बात? इस फूल महल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? अभय सिंह जी के द्वारा। क्लियर हो गई बात? तो अर्थात अभय सिंह जी के द्वारा ही इस फूल महल का निर्माण करवाया गया। क्लियर है बात प्यारे बच्चों? इसके साथ साथ
यहीं पर अर्थात जोधपुर के दुर्ग में भी एक और महल हमारे को देखने को मिलता है। इस जोधपुर के दुर्ग में हमारे को एक और महल देखने को मिलता है जो कि इस दुर्ग की तलहटी में स्थित है। इस दुर्ग की तलहटी में स्थित है और तलहटी में स्थित है एक और महल है जो तलहटी महल के नाम से जाना जाता है। तलहटी महल के नाम से जाना जाता है। इस तलहटी महल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो इस तलहटी महल का निर्माण अभय सिंह जी के द्वारा करवाया गया था। क्लियर होगी बात? इस तलहटी महल का निर्माण अभय सिंह जी के द्वारा करवाया गया, सॉरी महाराजा सूर सिंह जी के द्वारा। अभय सिंह जी के द्वारा तो किसका निर्माण करवाया गया? अभय सिंह जी के द्वारा तो फूल महल का निर्माण करवाया गया, तथा तलहटी महल का जो निर्माण करवाया था वह सूर सिंह जी के द्वारा करवाया गया था। सूर सिंह जी के द्वारा इस महल का निर्माण करवाया गया। क्लियर हो गई बात? इसके साथ साथ हमारे को यहां पर भी एक और महल बना हुआ नजर आ रहा है। ये देखो, ये महल एक और बना हुआ नजर आ रहा है जिसको ताजमहल के रूप में ऐसा लग रहा है जैसे कि ये मारवाड़ का ताजमहल है। मारवाड़ का ताजमहल है, अर्थात ताजमहल की आकृति के समान नजर आ रहा है। इस महल का जो निर्माण है इसको क्या कहते हैं? जसवंत थड़ा। क्या कहते हैं इसको? जसवंत थड़ा के नाम से जानते हैं। इसको किस नाम से जानते हैं? जसवंत थड़ा के नाम से जानते हैं। और इसका निर्माण सरदार सिंह जी ने करवाया था जसवंत सिंह की स्मृति में। जसवंत सिंह की स्मृति में इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? सरदार सिंह के द्वारा करवाया गया था। क्लियर होगी बात? ये मारवाड़ के ताजमहल के नाम से भी जाना जाता है। अब यदि अपन इसको देखें तो ये जसवंत थड़ा जो है उसका फ्रंट का रूप है। पहला जो था प्यारे बच्चों वह पीछे की साइड का रूप आप लोगों को दिखाया गया था, जैसा कि मैं आप लोगों को दोबारा दिखा देता हूं। ये जो है ये साइड का रूप है और जो अब दिखाने जा रहा हूं वह इसके फ्रंट का रूप है। ये पूरा का पूरा क्या है? ये जसवंत थड़ा है। और इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? सरदार सिंह के द्वारा। कब करवाया गया था? 1909 ईस्वी में करवाया गया था। सरदार सिंह के द्वारा जसवंत सिंह की स्मृति में करवाया गया था। यह भी हमारे जोधपुर के दुर्ग के अंदर ही स्थित बताया गया है। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे देखें तो यहां पर हमारे को एक मंदिर दिख रहा है। क्या दिख रहा है? मंदिर दिख रहा है। ये मंदिर हमारे को नजर आ रहा है। जो ये मंदिर है प्यारे बच्चों, ये किसका मंदिर है? ये चामुंडा माता का मंदिर बताया जाता है। क्लियर होगी बात? जो ये मंदिर है प्यारे बच्चों, ये किसका मंदिर है? ये चामुंडा माता का मंदिर बताया जाता है। इस चामुंडा माता का जो मंदिर है यह राव जोधा के द्वारा ही स्थापित करवाया गया था। राव जोधा के द्वारा ही इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। इसी चामुंडा माता के मंदिर के पास में ही, इसी चामुंडा माता के मंदिर में ही नागणेची माता की मूर्ति भी स्थित है, जो कि राठौड़ों की कुल देवी बताई जाती है। नागणेची जो माता है वह 18 हाथ की देवी है। 18 हाथ की देवी बताई जाती है, जो कि लकड़ी
की बनी हुई है, जो कि किसकी बनी हुई है, लकड़ी की बनी हुई है। कहा जाता है कि यहाँ पर, कहा जाता है प्यारे बच्चों कि यहाँ पर जब 1857 की क्रांति का कार्यकाल चल रहा था, 1857 नहीं आया था लेकिन उसके समय का कार्यकाल चल रहा था, उस समय इसी महल के पास में कोई तहखाना बताया जाता है जिसमें बारूद भरा रहता था, अर्थात बारूद खाना जिसे कहते हैं। उस पर बिजली गिर जाती है और बिजली गिरने के कारण, उस पर बिजली गिर जाती है और बिजली गिरने के कारण क्या होता है, बिजली गिरने के कारण यह जो मंदिर है वह टूट जाता है। यह जो मंदिर है प्यारे बच्चों वह टूट जाता है और टूटने के कारण, टूट जाता है, इसके साथ साथ नागणेची माता की जो मूर्ति होती है वह भी मूर्ति जल जाती है। नागणेची माता की जो मूर्ति होती है प्यारे बच्चों, पानी लेके आना, मूर्ति जो होती है वह जल जाती है अर्थात खंडित हो जाती है। क्लियर होगी बात, जल जाती है अर्थात खंडित हो जाती है। तो इस मंदिर का पुनः जीर्णोद्धार, इस मंदिर का पुनः जीर्णोद्धार सन 1854 में मारवाड़ के तत्कालिक शासक तखत सिंह जी के द्वारा करवाया गया था। तख्त सिंह के द्वारा करवाया गया था। कब, 1854 में। यहीं पर ही नागणेची माता का मंदिर भी स्थित है। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट पेज पे चलें। जैसा कि अपन देख रहे हैं प्यारे बच्चों, ये मेहरानगढ़ का दुर्ग दिख रहा है और ये वही मंदिर है जिसका बखान अभी मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों के सामने किया था। ये वही मंदिर है जिसका बखान, इसको थोड़ा और क्लोजअप कर देता हूं, देखो ये वही मंदिर है जिसका बखान मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों के सामने किया था। यही है चामुंडा माता का मंदिर। इस मंदिर के ऊपर एक भगदड़ और हुई थी प्यारे बच्चों, एक भगदड़ और हुई थी। उस भगदड़ के कारण जसराज चोपड़ा कमेटी का गठन किया गया था। क्लियर होगी बात प्यारे बच्चों। एक मिनट, फोन आ रहा है, किसका मैसेज आया ये। एक भगदड़ और होती है प्यारे बच्चों। वह भगदड़ कब हुई थी, वह भगदड़ सन 2008 में हुई थी। 30 सितंबर सन 2008 में इसी मंदिर में भगदड़ हुई थी। जैसा कि पीछे दिखा देता हूं मैं, यहां पर ही भगदड़ बताई गई है। यहां पर काफी भीड़ थी, लगभग 300 आदमी बताए गए हैं। कितने आदमी बताए गए हैं, लगभग 300 आदमी बताए गए जो इस भगदड़ में मारे गए थे। टाइम क्या था, साल कौन सा था, सन 2008 का साल था। और इसी की जानकारी या इसकी तहकीकात करने के लिए जसराज चोपड़ा कमेटी का गठन किया गया था। जसराज चोपड़ा कमेटी का गठन किया गया था। नेक्स्ट देखें, यह भी वही मंदिर है, चामुंडा माता का मंदिर है, जो कि बिल्कुल एकदम से क्लोजअप में दिखाया गया है। चामुंडा माता के साथ साथ यह मुरली मनोहर का मंदिर है, जो कि चित्तौड़गढ़ जो कि जोधपुर के दुर्ग में स्थित है। अभय सिंह जी के द्वारा ही इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। क्लियर होगी बात। अब अपन आगे चलते हैं। ये अपने पास कुछ तोपें दिख रही हैं प्यारे बच्चों, 1 तोप, 2 तोप, 3 तोप और 4 तोप। इसमें मुख्य तोपें 3 प्रकार की तोपें बताई गई हैं। कितनी प्रकार की, 3 तोपें मुख्य बताई गई हैं। जैसे ये तोप आपको दिख रही है तो इसका नाम है शंभू बाण तोप।
शंभूबाण तोप जो कि जोधपुर के दुर्ग में स्थित है। क्लियर हो गई बात। आए प्रश्न आपके एग्जाम में तो काड़ा कर देना। ये दूसरी तोप, अगर इस तोप का यदि नाम देखते हैं, वही तोप है पिछली बार पिछले पेज के अंदर जो दिख रही है, इसका क्लोजअप लिया गया है यहां पर, ये अपना क्लोजअप आ गया। इस तोप का नाम क्या है? किलकिला तोप। जो कि जोधपुर के दुर्ग में स्थित है। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट चलें अपन पेज पे। ये एक और तोप दिख रही है सूरी तोप। इस प्रकार से कुल कितनी तोप हो गई? यहां पर 3 तोपें बताई गई हैं, एक शंभूबाण तोप, एक किलकिला तोप और तीसरी सूरी तोप। ये मुख्य तोपें हैं जिनके बारे में मैंने अभी आप लोगों को दिखाया है ग्राफिक्स के आधार पर। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। यहां पर हमारे को एक तालाब दिख रहा है प्यारे बच्चों। ये तालाब कौन सा तालाब है? इस तालाब का नाम है रानीसर तालाब, जो कि जोधपुर के दुर्ग में स्थित है। रानीसर तालाब, इस बात को याद रखना। सीधा प्रश्न आता है कि रानीसर तालाब कहां स्थित है? जोधपुर में स्थित है। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये एक और तालाब अपने को दिखता हुआ नजर आ रहा है। इस तालाब का नाम क्या है? पद्म सागर तालाब। पद्म सागर तालाब ये नेक्स्ट तालाब है। क्लियर है प्यारे बच्चों। अब यदि अपन इस पर कुछ युद्धों का देखते हैं कि जो मेहरानगढ़ दुर्ग है इस पर किसने आक्रमण किया था, तो कहा जाता है कि सन 1844 में सन 1844 सॉरी सन 1544 ईस्वी में, आई रियलाइज 1800 नहीं था, 1544 है। 1544 में गिरी सुमेल का युद्ध होता है। गिरी सुमेल का युद्ध होता है 1544 में, और आक्रमण करने वाला कौन होता है? शेर शाह सूरी। और उस समय यहां का राजा कौन होता है? मालदेव। याद रखना, राजा कौन होता है? मालदेव। और आक्रमण करने वाला कौन होता है? शेर शाह सूरी होता है। इस युद्ध को जीतने के दौरान शेर शाह सूरी इतनी परेशानी में आ जाता है कि वह एक तथ्य लिख देता है कि मैं एक मुट्ठी भर बाजरी के लिए, मुट्ठी भर बाजरी के लिए, मुट्ठी भर मुट्ठी भर बाजरी के लिए हिंदुस्तान के तख्त को खो दे था। हिंदुस्तान के तख्त को खो दे था। इस प्रकार का तथ्य शेर शाह सूरी कहता हुआ नजर आता है, तथा इसके साथ ही शेर शाह सूरी इसी दुर्ग के अंदर एक सूरी मस्जिद का निर्माण भी करवाता है। यदि एग्जाम में आए सूरी मस्जिद कहां पर है, तो सूरी मस्जिद कहां है? सूरी मस्जिद मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर ही स्थित है प्यारे बच्चों। इसके साथ ही हमारा यह मेहरानगढ़ दुर्ग का टॉपिक कंप्लीट होता है प्यारे बच्चों। इसके पश्चात नेक्स्ट क्लास में हम एक और शानदार दुर्ग लेके आएंगे और आप लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे। इसके साथ ही मैं दीपक कौशिक आप लोगों से विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।